हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल पे जो कक्षाएं चल रही हैं आप सभी देख रहे होंगे और सारा कंटेंट जो है समझ रहे होंगे और पढ़ाई में अपने लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम 9वीं 10वीं के लिए जो सिलेबस में टिप्पणियां लगी हुई हैं उन्हें देख लेते हैं। उसके अंदर हम आज 4 टिप्पणियों को देखेंगे। सरप्पा, पृथ्वीराज रासो, विद्यापति और अमीर खुसरो। चलिए दोस्तों, हम इन चारों के जीवन परिचय और इनका संक्षिप्त जो है वर्णन अपनी टिप्पणियों में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सरप्पा। सरप्पा जो है ये सरप्पाद, सरोजव्रत और राहुल भद्र आदि कई नामों से प्रख्यात हैं। जाति से ये ब्राह्मण थे। इनके रचना काल के विषय में सभी विद्वानों का एक मत नहीं है। राहुल जी ने इनका समय जो है 769 ईस्वी माना है, जिससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल और गेय है एवं काव्य में भावों का सहज प्रभाव मिलता है। सरप्पा की कविताओं से यह स्पष्ट होता है कि उनकी भाषा तो हिंदी ही रही है, केवल उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज सरप्पा के काव्य में ही देखने के लिए मिलता है। इनकी प्रमुख पंक्ति काफी प्रसिद्ध है, पर जो है ये मैंने यहाँ दी हुई है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने सरप्पा के बारे में देखा। अब जो है हम पृथ्वीराज रासो के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो पृथ्वी का हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। उन्होंने चंद्रबरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि स्वीकार किया है। और इनके जन्म काल में जो है संबंध में कई अवधारणाएं हैं। शुक्ल जी ने इनका जन्म 1168 ईस्वी माना है तथा लिखा है कि रासु के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र से उत्पन्न है। जिस समय चंद्र जी महाराज के साथ गए थे तथा उनके पुत्र जल को पृथ्वीराज रासो को सौंप दिया था। दोस्तों, बताया जाता है कि जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो जो है पृथ्वीराज चंद्रबरदाई जी ने शुरू जरूर किया था, लेकिन उसे जो है पूर्ण उनके बेटे जो है जल ने किया था। दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा है, जिस समय चंद्र जी महाराज के साथ गए उस समय उन्होंने पुत्र जल को पृथ्वीराज रासो को सौंप दिया। इस संबंध में ये एक उक्ति जो है काफी प्रसिद्ध है। पुस्तक जलहन हाथ दे, चली गजन कृप काज। कहा जाता है कि जल ने चंद्र के अधूरे महाकाव्य को पूर्ण किया था। तो दोस्तों, इसके साथ साथ जो है पृथ्वीराज रासो के जो है कुछ संस्करण प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। इनके जो है कुल 4 संस्करण जो है मिलते हैं। सबसे बड़ा संस्करण जो है वो प्रकाशन जो है इसका नागरी प्रचारणी सभा द्वारा काशी से हुआ था और सभा ने जो है 1585 में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन करवाया था। इसका संस्करण जो है 69 समय या 69 खंड में 16,306 छंद है, जिसमें जो प्रथम संस्करण है। द्वितीय रूप से जो है उपलब्ध पृथ्वीराज रासो जो है इसमें जो है 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। और तीसरा जो है लघु संस्करण 3500 छंदों का है और जिसमें केवल 19 समय मिलते हैं। और इसके साथ साथ ही जो है सबसे छोटा संस्करण जो है 3000 छंदों का है। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान जो है मूल रासो ग्रंथ स्वीकार करते हैं। चलिए दोस्तों, जो पृथ्वीराज रासो है उसकी प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता पर काफी विद्वानों के अलग अलग मत है। तो दोस्तों, इन मतों के बारे में हम देख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, प्रमाणिक किन किनों में माना है तो मिश्रबंधु जो है इसे प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। श्याम सुंदर दास जी इसे प्रमाणिक मानते हैं। और उसके बाद मोहनलाल विष्णु पांड्या इसे प्रमाणिक मानते हैं। कर्नल टॉर इसे प्रमाणिक मानते हैं। और अप्रमाणिक में आपके मुनि जैन विजय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और सुनीति कुमार चटर्जी हैं और दशरथ ओझा है। और अप्रमाणिक में आपके डॉक्टर वूलर है, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा हैं, मुंशी देवी प्रसाद हैं और रामचंद्र शुक्ल जी से
अप्रमाणिक मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हम जो है विद्यापति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 1360 ईस्वी में बिस्फी वर्तमान की मधुबनी बिहार में हुआ था। मिथिला के राजा शिव सिंह और कृति सिंह के ये दरबारी कवि के रूप में जाना जाता है। उन्हें जो है राजा कृति सिंह का भी संरक्षण प्राप्त था। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि राजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। विद्यापति पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। इनका संबंध जो है शैव संप्रदाय से माना जाता है और हिंदी में इन्हें कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचोदेव उपासक कहा है और बच्चन सिंह जो इन्हें जाति कवि तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। दोस्तों, ये जो इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि ने कहा है। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की है। चलिए दोस्तों, संस्कृत में इन्होंने शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त, तरंगिणी, भू प्रक्रिमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, ये दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण कृत्य, ये सारी रचनाएं जो है इन्होंने संस्कृत में की है। इसके साथ साथ इन्होंने अभट में सिर्फ 2 भाषाओं की रचना की है, कृतिलता और कृतिपताका, जो काफी प्रमुख है। और मैथिली में इन्होंने पदावली की रचना की है और गोरख विजय जो है, गोरक्ष विजय इनका एक नाटक है। जो पदावली जिन्होंने मैथिली में लिखी, इसी कारण इन्हें मैथिल का कोकिल भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी इनकी रचनाओं के बारे में हम लोगों ने देख लिया। चलिए दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में कुछ कहा है, ये हम देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो है विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका नायक राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है विद्यापति के विषय में, और इनका ये कथन जो है दूसरा एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। दोस्तों, ये जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे पंक्तियां दी हुई है, आपने देख ली। अब दोस्तों, हमारा एक कवि है अमीर खुसरो, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इनका जन्म जो है 1253 ईस्वी में एटा के पटियाली ग्राम में हुआ था। इन्होंने कुल 8 सुल्तानों का काल जो है देखा है। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम जो है, मूल नाम जो है अबुल हसन था और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। संगीत में ये कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से नवाजा गया है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तोताए हिंद जो है, इसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कहा गया। उसके बाद कवियों में राजकुमार इसे जो है ईश्वरी प्रसाद द्वारा कहा जाता है। और अवधि का प्रथम कवि जो है, इन्हें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। इन्होंने स्वयं को तूतीय हिंद, हिंदुस्तान की तूती कहा है। अमीर का खिताब जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इन्हें दिया गया। उनके द्वारा लिखी गई कई प्रसिद्ध रचनाएं खालिक बारी, मुकरियां, पहेलियां, दो सुखने, गजल, हालाते कन्हैया, जिनकी एक भक्तिपरक रचना है, और नजराना हिंद जो है इन्होंने लिखी है। चलिए दोस्तों, इनकी एक जो है बहुत प्रसिद्ध जो है पंक्ति है। जब इनके गुरु जो है निजामुद्दीन औलिया जो है देहांत हो गया था, उनकी श्रद्धांजलि पर ये पंक्ति लिखी थी इन्होंने। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने, रैन भई चरु देश। दोस्तों, ये जो है प्रमुख पंक्ति है, ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब कुछ टिप्पणियों से हम कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न, सरहप्पा को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा राहुल सांकृत्यायन। ये दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा सरहप्पा। ये तीसरा प्रश्न हम अपना देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग हैं? तो इसका उत्तर होगा हमारा 69 यानी 69। चलिए दोस्तों, हम अपना चौथा प्रश्न देख लेते हैं। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा विद्यापति। दोस्तों, हम इसका 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था?
दोस्तों हम पीछे पढ़ चुके हैं, इनका असली नाम जो है अबुल हसन था। चलिए हम अपना छठा प्रश्न देख लेते हैं। कीर्तिलता को विद्यापति ने स्वयं क्या कहा है? तो दोस्तों उन्होंने अपनी कीर्तिलता जो रचना है उसे स्वयं कहानी कहा है। और 7वां नंबर प्रश्न है हमारा, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? दोस्तों ये जो है एक भक्तिपरक रचना है, इसकी रचना जो है अमीर खुसरो ने की थी। दोस्तों हम अपना 8वां प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रस्तुत पंक्ति जो है हमने पीछे पढ़ी है, पंडित असल सत बखनाई नाई, ये जो है प्रसिद्ध पंक्ति हमारी सरहप्पा के द्वारा दी जो है लिखी गई है। ये दोस्तों अपना 9वां प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक किसने माना है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा प्रमाणिक जो है हमारा, इनको माना है कर्नल टॉड ने इसे प्रमाणिक माना है। चलिए दोस्तों हम अपना 10वां और अपना अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये प्रस्तुत जो कथन किसका है? तो ये जो है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। दोस्तों आज के हमारे जो है सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। दोस्तों अगर ये मैंने नीचे इसका आंसर की दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है हम तो कृपया करके अगर आप कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी कक्षाएं जो हैं पसंद आ रही होंगी। हम कोशिश करेंगे आपका सारा कंटेंट जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दें। चलिए दोस्तों पढ़ाई में लगे रहिए। धन्यवाद।